हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न हम आपको सीडीपी के करवाएंगे वह सभी आपके रीट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक का समय होता है, में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे ने जो पहली अवस्था दी थी वह कौन सी अवस्था दी थी? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था दी थी, जो कि आपका 0 से 2 साल का समय होता है। और इसमें बच्चा जो है कि अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि इंद्रियों के प्रयोग द्वारा वह सीखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समविष्टीकरण से तात्पर्य है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार समविष्टीकरण क्या होता है? तो ऑप्शन दिया है पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान करना, या चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, या पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था में होना, या प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह आपका हो जाएगा कि चिंतन के नए तरीकों का समावेश करना तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, जो है यही जो है कि चिंतन के नए तरीकों का समावेशन हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, तो वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता जो बालक में विकसित होती है वह क्या होती है? इंद्रिय गति अवस्था में होता है, या पूर्व क्रिया अवस्था में हो, या मूर्त क्रिया अवस्था में हो, या औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कोई बालक है वह वस्तुओं को क्रम में लगा रहा है, उसको क्रम में लगाने की क्षमता उसके पास विकसित हो गई है, तो वह जो अवस्था होगी वह मूर्त क्रिया अवस्था की होगी। जी हाँ दोस्तों, मूर्त क्रिया अवस्था में जो है कि बच्चे को जो है कि क्रमबद्धता का ज्ञान हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। जीन पियाजे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में जितने भी रीट के पेपर हुए हैं तो उसमें जो है कि हमेशा जो है कि 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपके जीन पियाजे से पूछा गया है। तो इसलिए जीन पियाजे को आप मत छोड़िएगा। सभी इनके जितने भी नियम वगैरह हैं सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो कौन सा कथन हो जाएगा? अगर किसी घटना और वस्तुओं के बारे में कोई बच्चा तार्किक रूप से सोच रहा है तो यह जो आपकी अवस्था होगी यह मूर्त संचालन प्रक्रिया होगी। जी हाँ दोस्तों, मूर्त संचालन प्रक्रिया में जो बच्चा होता है वो वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो समायोजन से क्या तात्पर्य है? स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना होता है तो किसको संतुष्ट किया जा सके? दूसरों को, या प्रेरकों को, या उद्देश्यों को, या आवश्यकताओं को। तो देखिए, यह जो प्रश्न आपका है यह 2011 में जो आपका राजस्थान टेट का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा आवश्यकताओं को। जी हाँ दोस्तों, समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में
अनुकूलन करना जिससे कि सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। तो पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो। उसने पिता से कहा यह, तो उसके पिता ने कहा कि यह एक पतंग है। यह उदाहरण सिखाता है। तो यह उदाहरण आपको क्या सिखाता है? तो कोई बच्ची है, देखिए वह अपने पिताजी के साथ टहल रही है और उसको जो है कि चिड़िया के बारे में मालूम है, लेकिन उसने पतंग नहीं देखा है। तो आसमान में पतंग उड़ रही है, उसको देख करके वह अपने पिता से कहती है कि उस चिड़िया को तो देखो। तो पिता उसके कहते हैं कि यह चिड़िया नहीं है, यह पतंग है। तो यह उदाहरण क्या दिखा रहा है? तो ये ऑप्शन है, सम्मिलन दिखा रहा है, समायोजन दिखा रहा है, संरक्षण दिखा रहा है, या वस्तु का प्रदर्शन दिखा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यह जो उदाहरण है यह आपका सम्मिलन प्रदर्शित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो बच्ची है वह पतंग की अवधारणा को तो अपने मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए अपने स्कीमा में वह सम्मिलित करेगी, इसलिए जो है कि वह सम्मिलित कर रही है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? संवेदी मोटर अवस्था कहलाता है, या आपका साकार या मूर्त अवस्था कहलाता है, या संचालन पूर्व अवस्था कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो जीन पियाजे द्वारा जो परिभाषित चरण है उसके ज्ञानात्मक विकास की जो शुरुआत है, तो यह आपका शिशु की संवेदना से हो रहा है। तो यह आपका सेंसरी मोटर हो जाएगा, संवेदी मोटर अवस्था हो जाएगा, जो कि 0 से 2 वर्ष का समय होता है। ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए जो किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित कर रहा है? संवेदी प्रेरक चरण पर, कि पूर्व संक्रियात्मक चरण पर, या मूर्त संक्रियात्मक चरण पर, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर? तो देखिए अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो यह आपका ए वाला विकल्प हो जाएगा, आपका संवेदी प्रेरक चरण हो जाएगा। ए वाला इसमें जो है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व को जो है वह प्रदर्शित करता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखते चलिए। और सबसे ज़रूरी बात कि आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उस पर प्रश्नों को लिख भी लीजिए, जिससे क्या होगा कि बाद में जब आपका एग्ज़ाम 10 दिन बचेगा, 5 दिन बचेगा, तो ऐसे में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो इसलिए आप जो है कि उसको कहीं पर नोट डाउन भी करते चलिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ से हमने लेव वाइगोस्की से प्रश्नों को लिया है, तो इन सभी प्रश्नों को भी आप देख लीजिए अच्छे से। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम एक व्यक्तिगत विधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, या एक अनुबंधित गतिविधि है, या एक सामाजिक गतिविधि है? तो देखिए अगर हम बात करें तो लेव वाइगोस्की ने आपका सामाजिक सांस्कृतिक जो अधिगम का सिद्धांत दिया था, तो इसलिए आपका लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या हो जाएगा? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम होगा यह एक सामाजिक गतिविधि हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? तो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से कर रहे हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, या समस्यात्मक वार्ता कहते हैं, या भ्रात वार्ता कहते हैं, या अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं?
तो देखिए अगर हम बात करें तो इसको जो लेव वाइगोस्की कहते हैं वह व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बच्चा है वह अपने आप से ही बात कर रहा है तो उसको व्यक्तिगत वार्ता बोला जाता है। इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र आपका क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन दिया गया है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, या जब उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लाभ लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो संदर्भित कर रहा है आपका वह हो जाएगा कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर रहा है, तो वही आपका जो है कि निकटवर्ती विकास क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होते हैं उस समय, या अनुकरण से सीखते हैं, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो देखिए अगर हम बात करें तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वह आपका वयस्कों और समवयस्कों के साथ क्रिया करके, परस्पर क्रिया करके उसके द्वारा सीखते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ किसमें है, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है कि इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना चाहिए। बिल्कुल गलत है दोस्तों, दत्तकार देना ही नहीं है, तो यह ऑप्शन गलत है। अगला है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता नहीं करना चाहिए, तो यह भी ऑप्शन गलत है। अगला है बच्चे उस बच्चों की संगत में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लाभदांक कम होता है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। अगर बुद्धि लाभदांक कम होगा तो कैसे जो है कि उसकी संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीखेंगे, तो इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। अगला है सहयोगात्मक समस्या समाधान। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो आपका वाइगोस्की कहते हैं वह जो है कि समस्या का समाधान करने के लिए हमको बच्चे का सहयोग करना चाहिए, तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप मिस मत करिएगा। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोस्की सहमत हैं? तो ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, या बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, या बच्चे जन्म से शैतान हैं उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, या बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो जो आपके लेव वाइगोस्की साहब थे इन्होंने ही कहा था कि बच्चे जो है वह वयस्कों और समवयस्कों के साथ जो है वह आपका अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अगर हम बात करें तो क्या होगा? संतुलन है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, या सामाजिक मानसिक प्रारूप का समायोजन है, या उद्दीपक अनुक्रिया है। तो देखिए अगर हम बात करें तो लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया कहलाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वालों शिक्षकों के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो कौन सी विधि को वरीयता दिया जाएगा? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या चौथा ऑप्शन है आपका कि वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक के सोच और व्यवहार को निरंतर बदलाव लाता है और उनके अनुसार किसी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर होता है। तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही होगा। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर जब क्लास अपलोड होती है तो इस वीडियो का पीडीएफ भी शेयर किया जाता है, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी बताई जाती है, तो इसलिए फॉलो जरूर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस पहलू की उपेक्षा हो रही है? सांस्कृतिक पहलू की, जैविक पहलू की, भाषाई पहलू की, या सामाजिक पहलू की? तो देखिए अगर हम बात करें वाइगोत्स्की के अनुसार जो आपकी उपेक्षा हो रही है यह आपका हो रहा है जैविक पहलू का। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है, जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है, बाकी और सभी की जो है कि नहीं, तो इसलिए बी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक, या सामाजिक? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो वह सामाजिक कारक पर बल देते हैं, तो इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही होगा, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित होता है? तो कौन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित होता है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, या संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, या अंतर्दृष्टि अधिगम? तो देखिए यह जो आपका शामिल होता है वह होता है आपका किस पर होता है? तो पारस्परिक शिक्षण पर जो है वह सिद्धांत आधारित होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास, सहयोग देना, या सहभागी अधिगम, या सहयोगात्मक अधिगम? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग जो बोलते हैं वह हो जाएगा समीपस्थ विकास। जी हाँ दोस्तों, जब वयस्क सहयोग से कोई बच्चा सामंजस्य कर ले रहा है, चीज़ों को सीख ले रहा है, तो उसको हम लोग समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यह टॉप 20 प्रश्न ही देखेंगे और यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके रीट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और यह जो प्रश्न हमने आपको करवाएं यह विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए प्रश्न हैं, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।